नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप किसी शेयर का सही वैल्यूएशन कैसे निर्धारित करते हैं। दोस्तों, किसी भी कंपनी का सही वैल्यूएशन निर्धारित करने के लिए लगभग 4 या 5 पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर दोस्तों होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो। दोस्तों, इसका मतलब है कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है, यानी कंपनी को अगर हम बेच दें तो कितना पैसा मिलेगा और कंपनी ने पिछले साल टोटल कितना पैसा कमाया है, यानी कंपनी का मार्केट कैप डिवाइडेड बाय टोटल अर्निंग्स इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। ये दोस्तों होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो। दोस्तों, भारत में अगर हम टॉप की 50 कंपनीज का प्राइस टू अर्निंग रेशो देखें तो वो निफ्टी 50 का प्राइस टू अर्निंग रेशो निकल आता है। लॉन्ग टर्म में दोस्तों ये लगभग 20 के आसपास रहा है, यानी कि निफ्टी 50 की सभी कंपनीज का एवरेज प्राइस उनकी कमाई से 20 गुना ज़्यादा है दोस्तों। इसी प्रकार से एक दूसरा इंडिकेटर है जो कि कंपनी की वैल्यूएशन को दिखाता है, वो है प्राइस टू बुक रेशो। प्राइस टू बुक का मतलब होता है दोस्तों कि कंपनी की मार्केट कैप उसकी बुक वैल्यू के हिसाब से कितनी महंगी है। बुक वैल्यू से दोस्तों हम समझते हैं कि कंपनी के अपनी बुक्स में, अपने अकाउंट्स में उसके कितने वैल्यूएशन कंपनी को दी गई है, उसके लिए कंपनी की टोटल नेटवर्थ का अंदाज़ा लगाया जाता है जो कि उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा हुआ होता है। तीसरा तरीका कंपनी की वैल्यूएशन देखने का दोस्तों होता है मार्केट कैप टू जीडीपी। ये दोस्तों सभी कंपनीज की मार्केट कैप को देश की इकोनॉमी की जीडीपी के साथ कंपेयर करके देखा जाता है दोस्तों। अगर देश की इकोनॉमी की जीडीपी के हिसाब से मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, मार्केट कैप ज़्यादा है, तो इसका मतलब हुआ दोस्तों कि कॉरपोरेट्स ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं। और इससे उलट अगर मार्केट कैप जीडीपी के मुकाबले कम है तो इसका मतलब है कि कॉरपोरेट सस्ते मिल रहे हैं। इसको दोस्तों बफेट इंडिकेटर भी कहा जाता है। आमतौर से ये 100 से 100 से नीचे होना चाहिए। अगर ये 100 से ज़्यादा है, जो कि आजकल भारत में लगभग 150 के आसपास है, तो इसको महंगा समझा जाता है दोस्तों। इस तरीके से हमने 3 तरीकों से वैल्यूएशंस को देखना सीखा। एक तरीका है प्राइस टू अर्निंग, दूसरा तरीका है प्राइस टू बुक और तीसरा तरीका है मार्केट कैप टू जीडीपी यानी बफेट इंडिकेटर। इसके अलावा दोस्तों एक और महत्वपूर्ण चीज़ देखने की होती है, वो है कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स टू जीडीपी रेशो, यानी देश की जीडीपी जिस हिसाब से ग्रो कर रही है उस हिसाब से कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स कम ग्रो कर रहे हैं या ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। जब वो तेज़ी से ग्रो करते हैं तो ये रेशो दोस्तों ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसा कि आजकल चल रहा है। और जब ये प्रॉफिट्स ग्रो नहीं कर पाते तो नॉमिनल जीडीपी तो बढ़ती है लेकिन कॉर्पोरेट्स का प्रॉफिट नहीं बढ़ता, तो ये रेशो दोस्तों घट जाती है, कम हो जाती है। जब ये रेशो बढ़ रही होती है तो मार्केट बुल के रीजन में आ जाती है दोस्तों, क्योंकि कॉर्पोरेट्स के प्रॉफिट पे ही स्टॉक मार्केट डिपेंड करती है दोस्तों। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये रेशो दोस्तों साइकिल्स में चलती है। नॉमिनल जीडीपी 11, 12, 13% से दोस्तों बढ़ती रहती है, लेकिन कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स कभी तो 3 या 4% से ग्रो करते हैं, जैसा कि 2013 से 20 में हुआ, तो कभी ये प्रॉफिट्स सीधे 20, 25, 30% से ग्रो करते हैं, जैसा कि 2020 के बाद दोस्तों होता आ रहा है। तो इन माध्यम से, इन तरीकों से, इन रेशोज से दोस्तों हम शेयर मार्केट की वैल्यूएशन को निर्धारित कर सकते हैं। धन्यवाद।